अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स मेथड के ज़रिए अल्केन की तैयारी। इसमें हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के पोटाशियम साल्ट के सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें हमारे पास मीथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पोटाशियम एसीटेट के 2 मोल हैं। इनमें से 2 जो हमारे पास मीथेन हैं वो आपस में रिएक्ट करके इथेन बनाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और पोटाशियम के जो है वो OH के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाता है। यानी कि 2 हमारे पास मिथाइल जो ग्रुप हैं वो आपस में रिएक्ट करके इथेन बनाते हैं। ये 2 मिथाइल रेडिकल आपस में मिलकर इथेन बनाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद ये जो पोटाशियम है ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है हमारे पास, इस मैकेनिज्म को हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। पोटाशियम एसीटेट को आयोनाइज किया जाता है जिसमें एसीटेट आयन बनता है और उसके बाद पोटाशियम आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। जो एसीटेट आयन है, ऑक्सीडेशन जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है और ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एसीटेट के 2 मोल हैं, तो ये 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं और उसके बाद हमारे पास एसीटेट रेडिकल बन जाता है। तो इस रेडिकल को दूसरे स्टेप में जब हम आते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन जो है हमारे पास इसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हमारे पास मिथाइल के 2 रेडिकल बन जाते हैं। मिथाइल के 2 रेडिकल बनते हैं। तो इस तरीके से अगला स्टेप जो है, अगले स्टेप पर हमारे पास ये मिथाइल के दोनों रेडिकल आपस में मिलकर इथेन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। यानी कि एनोड पर जो ऑक्सीडेशन का अमल है, ऑक्सीडेशन हमारे पास रिड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारे पास 2 मोल्स हैं एसीटेट के, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं और उसके बाद हमारे पास रेडिकल के 2 मोल बनते हैं। तो ये जो 2 मोल है हमारे पास रेडिकल के, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। फिर हमारे पास मिथाइल रेडिकल के 2 मोल बन जाते हैं। तो अगले स्टेप में ये जो मिथाइल रेडिकल्स हैं 2, ये आपस में रिएक्ट करके इथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इथेन बनाते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैथोड पर रिएक्शन होगा। तो कैथोड पे चूंकि हम जानते हैं कि रिडक्शन का अमल होता है और रिडक्शन का जो अमल है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हसूल जो है वो रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास पानी के 2 मोल्स हैं। ये जब आयोनाइज होते हैं तो इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनता है और हाइड्रोजन के 2 आयन बनते हैं। तो वो हाइड्रोजन के जो 2 आयन हैं वो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 आयन हासिल करते हैं, जिसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन के 2 मोल्स हैं तो ये रिएक्ट करते हैं पोटाशियम के 2 आयन से, जो हमारे पास यहाँ आयोनाइजेशन में पहले स्टेप पर बने थे। तो ये आपस में रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन रिएक्शन था
जिसमें हमने पोटाशियम एसीटेट के 2 मोल्स के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो उसके नतीजे में हमारे पास इथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनी है। तो इसमें हमारे पास ये जो 2 मोल्स हैं, ये 2 मोल यानी कि मिथाइल रेडिकल के ये दोनों मोल आपस में मिलकर जो है इन्होंने इथेन बना लिया। और उसके बाद ये जो हमारे पास CO2 है, तो ये आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो पोटाशियम है ये यहाँ से रिमूव होकर OH के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब हमारे पास बाकी रह जाता है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इस तरफ जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होता है। तो जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में भी ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ बन रहे हैं ये सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ बनते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसकी आयोनाइजेशन होती है। तो पोटाशियम एसीटेट के 2 मोल्स की जब हम आयोनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास एसीटेट आयन बनता है और पोटाशियम आयन बनता है। तो इस प्रोसेस के बाद हम जैसा कि इलेक्ट्रोलिसिस का अमल है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का अमल एनोड पर होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसीटेट जो है, एसीटेट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो 2 रेडिकल बनते हैं, रेडिकल के 2 मोल बनते हैं। तो अगले स्टेप में ये जो 2 रेडिकल हैं इसमें से ये जो मिथाइल रेडिकल है ये सेपरेट हो जाता है। आगे जो COO है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अगले स्टेप में यही जो 2 मिथाइल रेडिकल थे ये आपस में मिलते हैं और इसके नतीजे में जो है हमारे पास इथेन बनता है। अब उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन का अमल है या जो एनोड के ऊपर अमल हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें 2 प्रोडक्ट हासिल हो रहे हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो रही है, दूसरा जो है वो इथेन हमें हासिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हमारे पास फर्दर हैं जो बाकी हैं। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये रिडक्शन के दौरान कैथोड पर जो है वो हमें हासिल होते हैं। तो हम जानते हैं कि कैथोड में जब रिडक्शन का अमल होता है तो रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हसूल है। तो यहाँ पर वाटर जो है, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके हाइड्रोक्सिल आयन में आयोनाइज होता है और उसके बाद हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन रिडक्शन के दौरान या कैथोड पर बन रहे हैं, तो यही हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ऊपर आयोनाइजेशन के दौरान जो हमारे पास पोटाशियम आयन बने थे ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, OH के साथ। तो OH के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल बनते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास रिडक्शन में जो पहला स्टेप था उसमें हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना जो पानी की उससे आयोनाइजेशन से बना। तो जब पानी की आयोनाइजेशन हुई तो उसमें 2 मोल जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बने और 2 जो है वो हाइड्रोजन आयन बने। तो वो हाइड्रोजन आयन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से अगले स्टेप में हमारे पास पोटाशियम आयन के 2 मोल और हाइड्रोक्सिल आयन के 2 मोल आपस में मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल बनाते हैं।